नमस्कार। आप कहाँ से हैं? अक्कल कुआ। अक्कल कुआं। बहुत बहुत अभिनंदन करना, मालेगांव मध्य से। जी। अक्कल कुएं में मौलाना वस्तानी साहब मेरे बहुत अच्छे सर एक बार ऐसे गले में मिलते हुए मजा आ जाएगा। बधाई देते। दोस्तों WH न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं विधान भवन में मौजूद हूँ। आज का पहला दिन है सत्र का। मेरे साथ MIM के MLA हैं मुफ्ती साहब। आइए हम इनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे WH न्यूज़ के अंदर में। क्या मुद्दे उठाए गए आप कि वक्फ बोर्ड का पहला मुद्दा रहेगा? जी जी। वक्फ बोर्ड का मसला भी, वक्फ जो तरमीमी एक्ट आया है उसका भी ताल्लुक पार्लियामेंट से, असेंबली से नहीं जी। लेकिन फिर भी मसला तो हमारा है जी। इसलिए कहीं ना कहीं उसकी बात तो की जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड जो मुद्दे हैं हमें असेंबली में उन मुद्दों पर बात करनी है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे मालेगांव शहर के अंदर सट्टा है, जुगार है और इसी तरह जो है नशा और चीज़ों की खरीद व फरोख्त है, गुंडागर्दी, दादागिरी है, राशन से गरीबों को सही तरीके से अनाज नहीं मिलता है। इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज तो हाउस शुरू हुआ, ख़त्म भी हो गया। और नमस्कार। आप कहाँ से हैं? अक्कल कुआ। अक्कल कुआं। बहुत बहुत अभिनंदन करना, मालेगांव मध्य से। अक्कल कुएं में मौलाना वस्तानी साहब मेरे बहुत अच्छे। सर एक बार ऐसे गले में मिलते हुए मजा आ जाएगा। बधाई देते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अभिनंदन। तो क्या आपके साथी की कमी महसूस हो रही है? मेरा कमी तो इशारा महसूस होगी ना। इम्तियाज जलील साहब की तरफ। इम्तियाज जलील है, फारूक शाह है। जी जी जी। फारूक शाह पिछले टर्म में हमारे साथ थे और हमें बहुत आशा और उम्मीद थी कि वो चुन करके आएंगे जी। लेकिन बस ये तो ऊपर वाले का फैसला है जी। हालात अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, लेकिन कामयाबी और नाकामी तो ऊपर होती है। जमीन पर फैसले बाद में आते हैं, आसमान पर फैसले पहले होते हैं। आज का तो शॉर्ट टर्म था कि 1 घंटे का ही सत्र था, लेकिन आने वाले जो 6 दिन है 21 तारीख तक चलेगा, तो उसमें देखा जाएगा कि एक शेर अकेले पे भारी, अकेला शेर एक पे सब पे भारी। सॉरी नहीं, शेर तो नहीं है जी। लेकिन कोशिश ये होगी कि हम अपने मुद्दों को कौमी नुमाइंदगी करते हुए, कौम मिल्लत की नुमाइंदगी करते हुए अपनी बात रखिए, कोशिश करेंगे पूरी। बहुत मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के वो आदमी साहब है। आइए हम इनसे बात करेंगे। सर WH न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आज तो सत्र जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए था, 1 घंटे के लिए था, लेकिन आने वाले 21 तारीख तक के आप कौन से ऐसे मुद्दे उठाएंगे सदन के अंदर? देखिए अभी कल हमको जो है गवर्नर के भाषण पर बात करना है। उसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, हमारे विधानसभा के बहुत सारे डेवलपमेंट की चीज़ रुकी हुई है। इन सब इश्यूज को हम लोग उठाएंगे उसमें। जी। वक्फ बोर्ड के बारे में सर? वक्फ बोर्ड तो बहुत बड़ा मसला वक्फ बोर्ड का है जी। जो वक्फ बोर्ड के लिए बिल आ रहा है तो खैर यहाँ नहीं आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है जी। उस बिल की हम लोग खुल के मुखालफत करेंगे, क्योंकि वक्फ ज़मीनें जो है अल्लाह के नाम पर वक्फ की हुई हैं, कोई सरकार की दी हुई ज़मीन नहीं है। जिस तरह से मुसलमानों के साथ यहाँ रोज़ाना कुछ न कुछ उनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसी का एक हिस्सा वक्फ बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें सरकार हथियाना चाहती है, लेकिन इसके लिए हम सब जो है ना इस बिल की खुली मुखालफत करेंगे। और ये जितनी ज़मीनें हैं अल्लाह के नाम पर हैं, वो सब ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अंदर ही रहना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है EVM का बताया जा रहा था, ये EVM का मुद्दा चलेगा? बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना कि लोगों को अगर डाउट है तो EVM हटाने में क्या हर्ज है। जिन लोगों ने EVM बनाया, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने EVM बंद कर दिया, तो हमें बंद कर देना चाहिए। तो इसके लिए आंदोलन शुरू होने वाला है। क्या आपकी पार्टी आंदोलन में हिस्सा? बिल्कुल, हम बिल्कुल हिस्सा लेंगे, बिल्कुल हिस्सा लेंगे। हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि यदि मैं EVM के रहते चुन के भी आ जाऊँ ना, फिर भी मैं EVM की मुखालफत करूँगा। तो और ये जो आपके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इसके अंदर? हम बोला ना हमने आपको, बहुत सारे मुद्दे हमारे असेंबली के हैं बहुत से। देखिए सबसे बड़ा एक मुद्दा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अपमानित बातें की जाती है, कहीं कुरान शरीफ जलाया जा रहा है, कहीं मस्जिद में घुस करके मस्जिद तोड़ा जा रहा है, इस तरह की चीज़ें जो इस पर एक बिल आना चाहिए, जो कानून बनना चाहिए कि जो लोग भी धर्म के खिलाफ या किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ अपमानित बात करते हैं, उनको UAP जैसे कानून में बंद करना चाहिए। इसका सवाल ये था कि जो अभी वक्फ बोर्ड के बारे में भी जो आ रहा है, वो वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के बारे में मौजूदा सरकार की नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
वो नहीं चाहती है कि किसी के पास में कुछ रहे। अब उन्होंने जो प्राइवेट लैंडें थी जो गवर्नमेंट के कब्जे में थी वो तो बेचना शुरू कर दिए उन्होंने, यानी उन्होंने रेलवे तक बेच दिए, एयरपोर्ट तक बेच दिए। अब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेचने के उनके चक्कर में है, तो वो उनकी नीयत ख़राब है। अकोले के डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट वैसा देखा नहीं जाता है कि अकोला में जो है डेवलपमेंट होता है। अतराफ की जो आपकी लास्ट की बस्ती रहती है, देखा जाता है कि गटर लाइन तक और पानी की पाइप तक नहीं है। अकोला में सही बात है कि विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के आमदार खासदार चुन के आ रहे हैं, उन्होंने पार्शियलिटी की है, उन्होंने विकास में भेदभाव किया है, इसलिए वहाँ की जनता ने उनको नकारा है और मुझे चांस दिया है और मैं विकास करते वक्त कोई भेदभाव नहीं करूँगा और सभी के साथ में हम लोग काम करेंगे। देखा जाए कि गंगानगर कितने सालों से बस्ती है, तो गंगानगर का ये हाल है कि बरसात में कोई वहाँ जा नहीं सकता है। वो मैं बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खासदारों ने विकास को लेकर जो जातिवाद किया, जो भेदभाव किया, उसका नतीजा है कि आज उनको उनकी जगह बता दी गई जनता ने। गंगानगर हो, भारत नगर हो, तुम्हारा नायगांव हो और अपने डाबकी रोड का पीछे का जो परिसर का एरिया है वो अति पिछड़ा एरिया है। ऐसा लगता है कि हम शहर में नहीं किसी गाँव में बैठे हैं। वहाँ सर्विस लाइन तक नहीं है, नाली तक नहीं है। अब मैं विपक्ष में हूँ, एक मर्यादा, एक मेरा कोठा है, मुझे बहुत चिंता है इस बात की कि मेरे उस पूरे यानी निधि के अंदर मैं उन लोगों तक काम पहुंचाऊं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सोचूंगा कि दूसरी कोई योजना के माध्यम से उन लोगों तक मैं अपना पूरा विकास लेकर जाऊँ। आए दिन में देखा जाएगा है कि ईवीएम के विरुद्ध में कुछ धरना प्रदर्शन होंगे और रैलियां निकलेगी, उसमें शामिल हो गया? नहीं, बिल्कुल जनता का जो भी आंदोलन, देखो हम लोग प्रतिनिधि है, जनता की भावना हाउस तक पहुँचाना और जो मगरूर सरकार है उस तक पहुँचाना, जो कुंभकर्ण की नींद सोकर अपनी मनमर्जी करती है, तो जनता हित में तो हम जो भी आंदोलन रहेंगे वो करेंगे। बहुत बहुत